बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूनिक एंड स्टाइलिश स्टिचिंग। आज मैं आपसे ये कटवर्क ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूँगी जो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी सीन मिस ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये पेपर बुकरम शीट ले ली है जिसका ये हिस्सा चमक वाला है और ये हिस्सा प्लेन है। यहीं पर ही हमने डिज़ाइन तैयार करना है। सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। ये इसकी चौड़ाई 24 इंच है और इसकी लंबाई 16 इंच है। इस रुख मैंने इसको बिछा दिया है। अब जितनी ये स्केल की चौड़ाई है 1.5 इंच मैंने रखी है। ये सारे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमने 1.5 इंच की लाइनें लगाते जाना है नीचे तक। ये देखें तमाम ब्लॉक्स तैयार हो गए हैं। अब हमने इसका रुख इस तरह से कर दिया है। अब मैं इसको पलट दूंगी। इस तरीके से मैंने इसको डबल कर दिया। डबल करने के बाद ऊपर और नीचे मैंने इसको पिनें लगा देनी है। पिन अप करने के बाद ये देखें, ये मैंने पहले से ही कटिंग की हुई है शर्ट। इसकी जो फ्रंट साइड है वो मैंने इधर रखनी है और कंधे की कटिंग कर देनी है और फिर साथ ही मैंने तीरे की कटिंग भी कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हम इसका गला बनाएंगे। गला मैंने गोल रखना है, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का रखना है चौड़ाई और लंबाई मैंने 5.5 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। अब मैं इसका ब्लॉक बना दूंगी। ब्लॉक बनाने के बाद फिर मैं इसकी गोलाई की कटिंग कर दूंगी। अब ये जो कपड़ा है इसके ऊपर मैंने ये पेपर बुकरम इस तरह से लगा दूंगी जो मैंने गला तैयार किया था। अब यहाँ पर ये तिल्ला लिया है मैंने, तिल्ला मैंने फिरकी पे लगाया है और इसकी इस तरह से ये देखें 2 तारें हैं और ये 2 तारें इसमें किस तरीके से लगाई गई हैं तार, वो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखिए हमने धागा उसी तरह से इस्तेमाल करना है जैसा कि ये तिल्ला है। सेम वही कलर हमने लेना है। ये देखें एक जैसा कलर है। चले अब हम सिलाई करते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई करना है ऊपर से नीचे तक। ये देखें इस तरह से ऊपर से नीचे तक हमने कॉर्नर बनाते जाना है। कॉर्नर से स्टार्ट करना है हमने। ये आप ख्याल रखिएगा, आपने डबल सिलाई करनी है और इसका भी ख़ास ख्याल रखिएगा कि धागा टूटे ना दरमियान से, वरना आपकी सिलाई ख़राब हो जाएगी और डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसको वापस लेकर आना है और पूरी सिलाई हमने करना है। इसी तरह से हमने सारी सिलाइयाँ लगानी है और इसकी लाइनें बनाते चले जाना है। ये देखें इसका फ्रंट हिस्सा इस तरीके से मैंने इसकी लाइनें बना दी हैं तिल्ले से। अब जैसे हमने पहले सिलाई की थी वैसे ही हमने दूसरी साइड पे सिलाई करनी है और इसका फिर ब्लॉक्स बना देने हैं हमने। ये देखिए हमने ब्लॉक्स बना दिए हैं। ये इसका फ्रंट हिस्सा है और इसके नीचे का भी देख लें। अब इधर हमने ऊपर से नीचे तक हमने ये जितने भी आप नज़र आ रहे हैं ये चौकोर चौकोर से ब्लॉक्स हमने बना देने हैं इसमें। और एक लाइन हमने छोड़नी है और दूसरी लाइन पे हमने इस तरह से निशान लगाना है और उधर ही जितने भी हम निशान लगाएंगे उन सब में हमने फिर ब्लॉक्स बनाने हैं और कट लगाने हैं। एक लाइन हमने छोड़कर फिर दूसरी लाइन पे हमने निशान लगाने हैं। ये देखिए सारे में निशान मैंने लगा दिए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक बनाते हुए दिखा देती हूँ। छोटा सा हमने कट लगाना है और चारों तरफ से हमने कट लगाते जाना है। अब ये गम की मदद से हमने इस पर सारा चिपका देना है। ये देखें जी ये रेडी हो गया है। दूसरा भी हमने इसी तरह से रेडी करना है। सेम वही तरीका है, उसी तरह से हमने इसको छोटा सा कट लगाना है। चारों तरफ से कट लगा देना है। कट लगा देने के बाद इसमें हमने गम लगा देनी है और इसको चिपका देना है। ये देखें दूसरा भी रेडी हो गया है। इस तरह से हमने 2 ब्लॉक बनाए हैं। इसी तरह से हमने सारे ब्लॉक्स बना देने हैं नीचे तक। ये देखें ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और एक लाइन अब हमने छोड़ देनी है, फिर दूसरे में हमने बनाना है। ये देखें सारे इसी तरह से हमने ब्लॉक्स बना दिए हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट हिस्सा है। अब हमने लीलन फैब्रिक लगाना है इसकी बैक साइड पर और लीलन फैब्रिक जो है वो लचकदार होता है, इसलिए हमने इसमें ज़ीरो बुकरम लगानी है। ज़ीरो बुकरम जिसको ट्रांसपेरेंट बुकरम भी कहते हैं,
वो हमने इसमें लगानी है। तो सबसे पहले हमने इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इसकी उल्टी साइड पर मैंने सिलाई कर दी है और ये ज़ीरो बुकरम है जिसको ट्रांसपेरेंट बुकरम भी कहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने यही लीलन का कपड़ा इसमें लगा देना है, क्योंकि जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो ईजी रहेगा। अगर आप ये ज़ीरो बुकरम नहीं लगाएंगे तो आपकी सिलाइयाँ भी सही नहीं जाएंगी और कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए या अगर आपने लीलन का कपड़ा लगाना है तो ये लाजमी लगा दिएगा। कपड़े को मैंने 3 नंबर पे प्रेस किया है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा हमने वैसे ही प्रेस करके देख लेना है और फिर आपने 2 नंबर पे प्रेस करना है ताकि कपड़ा जल ना जाए, क्योंकि इसमें ज़ीरो का बुकरम लगी हुई है। ये देखें ये प्रेस मैंने कर दिया है, 2 नंबर पे प्रेस किया है। ये जो इसका चमक वाला हिस्सा है वो हमने उस कपड़े पर नहीं रखना, बल्कि इसकी बाहर वाली साइड, ये जो देखें ये वाली जो बाहर साइड है, ये चमक वाला हिस्सा है वो हमने बाहर ही रखना है और कपड़े को हमने इस पर लगाना है। ये देख लें अब इसका फ्रंट हिस्सा इस तरह से हमने इसको रखना है। अब मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ। चारों तरफ से हमने इसको पिन अप कर देना है ताकि सिलाइयाँ आसानी से हो जाएं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी सिलाई करनी है ऊपर से नीचे तक। इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है और यूं ही सिलाई करते जाना है। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाइयाँ करनी है। ये देखिए इसकी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस दूसरी साइड पर हमने इस तरह से सिलाई करनी है और फिर सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे। सब में हमने इसी तरह से सिलाइयाँ करनी है। ये देखें कुछ सिलाइयाँ हो चुकी हैं, कुछ रहती हैं। ये देखें अब सब में सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं और ये ब्लॉक्स रेडी कर दिए हैं। सब में देख लें ब्लॉक्स बन गए हैं। जैसे कि पहले सिलाई की थी वैसे ही हमने तिल्ले पे सिलाई की थी, अब हमने धागे से सिलाई की है और इनके ब्लॉक्स रेडी कर दिए हैं। अब हम इसका गला रेडी कर लेते हैं। ये चारों तरफ से हमने इसका गला सिलाई कर देना है। सिलाई मैंने कर दी है, अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। कटिंग करने के बाद हमने छोटे छोटे से इसमें टक लगाने हैं। टक लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर मैंने लेस लगा देनी है और यहाँ पर मैंने इसकी तुरपाई कर दी है। अब मैं आपको इसको मोती लगाने का तरीका बता देती हूँ। देखिए हमने मोती इस तरह से इसमें लगा देना है और यहाँ से छोटा सा एक टांका लेना है ताकि ये मोती पक्का हो जाए। अब कपड़े से लेकर हमने फिर मोती को इसमें डाल देना है और फिर इसको पिरो देना है। अब हमने इसी सुई को नीचे ला देना है। ये अब इसको हम पक्का कर लेते हैं। पक्का करने का तरीका भी आप देख लें। छोटा सा हमने टांका लेना है और इस धागे के अंदर से हमने गुजार देना है। अब ये हमारा मोती लग गया। एक बार दोबारा आप देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि हमने मोती किस तरह से लगाना है। इसको हमने इस तरीके से डाला है मोती को और फिर छोटा सा टांका लेना है। ये एक दफ़ा ये हो गया है। अब दूसरी दफ़ा हमने सुराख में डालना है मोती के और फिर यहीं से ही हमने नीचे डाल देना है सुई को। ये देखें दोनों मोती मैंने लगा दिए हैं और इसी तरह से अब हमने सारे मोती मैंने देखें इसमें लगा दिए हैं और लेस भी लगा दी है इसमें गोल गले में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। वीडियो में बहुत मेहनत होती है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।